अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार और सनसनीखेज होने वाली है, क्योंकि इस ड्रामे ने पाकिस्तान के सिस्टम को बेनकाब करने के साथ ही ये भी बता दिया है कि यहाँ एक गरीब का इंसाफ मिलना कितना दुश्वारकुन है। जहाँ एक अमीर तबका जो कि दौलत की वजह से बड़े इदारों को खरीद कर अपने काम को आसान बना लेता है और अपना झूठ सच साबित करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। यही इस ड्रामे की हकीकत है, जो मुआशरे में छाया हुआ फरसूदा निज़ाम और कमज़ोर को कमज़ोर तर, अमीर को बरतर दिखाकर वाज़ेह कर रहा है कि हमें अपने मुल्क कौम के खातिर अपने सिस्टम में बेहतरी लानी होगी और इंसाफ सबके लिए यकसा होना ज़रूरी है। तो अब केस नंबर 9 की नेक्स्ट एपिसोड भी कुछ ऐसे राज अफशा करने जा रही है जहां कामरान बहुत बुरी तरह अपनों के हाथों ही बेनकाब हो जाएगा, जिसको कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बीवी किरण ही अब कामरान का राज सारी दुनिया के सामने अपनी एक इंटरव्यू में बताने वाली है। क्योंकि अदालत में तो सवालात की बौछार के बाद केस को तूल दे दिया जाता है, जहां अभी तक कोई बात ना बन पाई है, ना ही फैसला हो सका है। क्योंकि जज साहब की तसल्ली के लिए अभी कामरान और सहर के मोबाइल फोन्स की फोरेंसिक रिपोर्ट में कुछ कमी है, लेकिन अभी कहानी ने नया मोड़ ले गया है, जहां अब किरण की सहर के साथ शाहजेब को इंटरव्यू देने पहुंच जाएगी, ताकि कामरान की सच्चाई सारी दुनिया को दिखा सके। तो क्या इसके बाद कामरान का राज फास्ट हो जाएगा? इस बारे में बताएंगे हम आपको तफसील से आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि किरण अपने अंदर ही अंदर बहुत बड़ी जंग लड़ रही है और वो फैसला नहीं कर पा रही कि उसे सच का साथ देना चाहिए भी या कि नहीं, क्योंकि अगर वो सच का साथ देगी तो उसका अपना शौहर ही मुजरिम निकलेगा और इसके बाद उसके लिए, उसकी बच्ची के लिए भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा तकलीफदेह हो जाएगी। और कामरान चाहे कितना ही घटिया इंसान क्यों ना हो, लेकिन वो जोई का बाप है, ये सोच किरण को कोई फैसला नहीं करने दे रही। लेकिन अब कामरान ने जिस तरह से अपना झूठ सबके सामने रखा है और मजहब कार्ड खेलने के बाद मादरे वतन को बीच में लाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया है और उन्हें अपने जाल में लपेट लिया है, इसके बाद मनीषा ने भी इसके खिलाफ एक्शन लेने का पक्का फैसला कर लिया है। और इस एक्शन के लिए मनीषा ने सहर को तैयार किया है, क्योंकि यहाँ मनीषा ने सहर से यही कहा है कि तुम मेरे बताए हुए चैनल पर जाओ और वहाँ इंटरव्यू दो। मैंने तो पहले ही तुम्हारी सारी फाइल्स और सारी डिटेल्स वहाँ पर सेंड कर दी हैं। बहुत जल्द तुम्हें फैसला कर लेना चाहिए सहर। और सहर ने भी मनीषा से यहाँ पर सोचने का टाइम मांग लिया है, क्योंकि सहर को ये बात समझ ही नहीं आ रही कि उसे क्या ये इंटरव्यू देना चाहिए भी कि नहीं, क्या अपनी स्टोरी पूरी दुनिया के सामने लानी चाहिए। और जब सहर के अली से बात होगी तो सहर अली से यही कहेगी कि मुझे मनीषा बार बार यही कह रही है कि मैं भी जाकर इंटरव्यू दूं, सारी सच्चाई मैं भी सबके सामने रखूं। और यहाँ पर अली भी सहर से यही कहेगा कि सहर मनीषा बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि लोगों ने अभी तस्वीर का एक ही रुख देखा है, जब दूसरा रुख देखेंगे तो उन्हें फैसला करने में आसानी हो जाएगी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। इसीलिए मेरा भी यही ख्याल है कि तुम इस इंटरव्यू को ज़रूर दो, ताकि तुम्हारा सच सबके सामने आए और लोग कामरान के झूठ पर यकीन करना छोड़ दें। यहाँ पर सहर कहेगी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं यहाँ तक इतना थक चुकी हूँ कि ये सब कुछ मुझे अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर मेरी नेचर भी ऐसी नहीं है कि मैं कामरान जैसी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाऊँ या उस जैसे हरबे अपनाऊँ। तुमने देखा नहीं कि किस तरह से उसने अपने झूठ को एक कहानी में बदलकर लोगों के सामने रख दिया है और लोग भी उसकी बातों में आ चुके हैं। मैं अब कैसे इस तरह की कहानियां बनाकर लोगों को सुनाऊं कि लोग मुझ पर यकीन करें। और यहाँ पर अली भी सहर को यही समझाएगा कि सहर, तुम्हें मनगढ़ंत कहानियां बनाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें तो सबको सच बताना है। कामरान मनगढ़ंत कहानियां बनाने में एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन तुम सच बोलने में एक्सपर्ट हो, लोगों को कायल करने में एक्सपर्ट हो। तुम लोगों को अपना सच बताकर ये साबित कर सकती हो कि तुम सच्ची हो और कामरान का झूठ बेनकाब कर सकती हो। और इस वक्त तो तुम्हारे पास बेहतरीन मौका भी है कि कामरान के झूठ को सच साबित कर दो, जिसके बाद अली की इतनी मोटिवेशन के बाद सहर का भी दिल इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाएगा, जिसके बाद सहर आकर अपने घर वालों को भी ये फैसला सुना देगी कि वो बहुत जल्द इंटरव्यू देने वाली है और मनीषा ने जिस एंकर का जिक्र किया है वो उसी को इंटरव्यू भी देगी। अब ये बात सुनकर सहर का भाई तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा और कहेगा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि सहर आप ही में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है। वो अब तक अपनी लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से लड़ रही हैं और इतना ही नहीं, अपने केस को यहाँ तक भी ले आई हैं। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द आप ही जीत भी जाएंगी।
और ये सारी बातें सुनकर शहर की माँ शाहीना बेगम कहेंगी कि औरत बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। अल्लाह ताला ने औरत में इतनी सलाहियतें रखी हैं कि वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि उसे अपने आप को पहचानना होता है, और शहर ने अपनी सलाहियतों को पहचान लिया है। बस अब मेरी दुआ यही है कि शहर ये केस जीत जाए और कामरान को बुरी से बुरी सज़ा मिले। और इसके बाद मनीषा को जैसे ही ये खबर मिलेगी कि सहर इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो चुकी है, तो वो भी चैनल के एंकर शाहजेब को सब कुछ फॉरवर्ड कर देगी और कहेगी कि इस केस को बहुत अच्छे तरीके से सर्च आउट कीजिए और अगर ज़रूरत पड़े तो सहर का इंटरव्यू भी ले लीजिए। जिसके बाद शाहजेब ही सारे के सारे केस को अच्छी तरीके से छानबीन करेंगे और वो यही फैसला करेंगे कि उसे सहर से इंटरव्यू लेने के बजाय सबसे पहले कामरान से इंटरव्यू लेना होगा। जिसके बाद शाहजेब इस चैनल के मैनेजर को कहेंगे कि वो कामरान साहब से बात करें और इंटरव्यू के लिए उन्हें राजी करें। अब यहाँ पर चैनल के मैनेजर जैसे ही कामरान को फोन करेंगे और उससे कहेंगे कि आप एक इंटरव्यू हमें भी दे दीजिए, हमें भी अपनी सच्चाई बताइए, अपने सच से रोशनास करवाइए। और यहाँ कामरान कहेगा कि 1 मिनट, अगर मैंने किसी को इंटरव्यू दे दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझ पर फर्ज हो गया है कि मैं अब हर किसी को इंटरव्यू दूं और खास करके आपको इंटरव्यू दूं। मैं तो सिर्फ उन लोगों को इंटरव्यू देता हूं जो न्यूट्रल होते हैं। अब यहाँ पर चैनल का मैनेजर आकर शाहजेब को सारी की सारी बात बता देगा और यही कहेगा कि कामरान साहब का कहना है कि वो न्यूट्रल लोगों को ही इंटरव्यू देते हैं। और शाहजेब कहेंगे कि अच्छा ये बात है तो ठीक है, आज के इंटरव्यू के बाद ये डिसाइड करते हैं कि क्या बनता है, क्योंकि केस तो शहर का सॉलिड है सर, सारे के सारे एविडेंस मौजूद हैं और शहर के केस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इग्नोर कर दी गई हैं और इन चीजों को अब मैं सरेआम लाऊंगा। इसीलिए बेहतर यही है, इसीलिए बेहतरी इसी में है कि हम शहर ही का इंटरव्यू करें और इसी पर फोकस करें। और अब वहीं दूसरी तरफ कामरान के गिर्द भी घेरा तंग हो चुका है, जैसा कि बिनेश का असिस्टेंट भी आकर उसे बताएगा कि इंस्पेक्टर शफीक ने रिपोर्ट में 2 नंबरियां की हुई हैं और ये 2 नंबर अब खुल चुकी हैं क्योंकि नौकरों के नंबर्स उनके नाम पर ही नहीं है और इस रिपोर्ट में इस सब के सबूत मौजूद हैं। और यहाँ पर बिनेश यही कहेगी कि इसका तो यही मतलब है ना कि सिम में किसी और के नाम पर है और यूज कोई और कर रहा है। अब हमारे पास एक और सबूत लग चुका है और इसी सबूत से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि उस दिन सारे के सारे नौकर घर पर मौजूद नहीं थे। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अब नाजरीन कामरान की सांसें भी बंद होने वाली हैं क्योंकि अब किरण फैसला कर चुकी है कि वो अब खुद इंटरव्यू देगी। जिसके बाद किरण ही मनीषा को फोन करेगी और कहेगी कि मनीषा, मेरे पास बहुत ही बड़ा सबूत है, लेकिन ये सबूत मैं तुम्हारे हाथ में या शहर के हाथ में नहीं दे सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इंटरव्यू दूं और सबके सामने ये राज फाश करूं कि कामरान किस किस्म का इंसान है, क्योंकि एक बीवी से बेहतर इस इंसान को कोई नहीं जान सकता है। और यहाँ मनीषा किरण को यही मशवरा देगी कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कामरान के खिलाफ खड़े होना है और शहर को इंसाफ दिलाना है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम शहर ही के साथ मिलकर एक शाहजेब को इंटरव्यू दो। और अब नाजरीन, यहाँ पर मुझे तो ऐसा ही लगता है कि किरण शहर के साथ खुद जाकर इंटरव्यू देने का फैसला करेगी और इस तरह से वो शाहजेब के ऑफिस में पहुंच जाएगी। जिसके बाद किरण कामरान के सारे काले करतूत खोलकर सामने रख देगी और कहेगी कि जो कुछ उसने अपने इंटरव्यू में बताया है वो सब का सब झूठ है। ना ही वो मजहबी किस्म का आदमी है जो तस्बीह पकड़कर हर वक्त फिरता रहे और ना ही वो ऐसा शख्स है कि उससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे, बल्कि वो वाकई एक 2 नंबर किस्म का इंसान है। ये तो मेरी गलती है कि मैंने उसके रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हुए उससे शादी कर ली। मुझे लगा था कि शादी के बाद वो सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये सब कुछ जब स्टार्ट हुआ जब शहर हमारी जिंदगी में आई। शहर का साथ देने की भरपूर कोशिश की कामरान ने, और कामरान ने ये भी मुझसे कहा कि वो शहर को अपने घर डिनर पर बुलाना चाहता है और शहर को अपनी कंपनी में बहुत आगे तक ले जाने की कामरान की बहुत ख्वाहिश थी और वो इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी था और इसकी अक्सर मुझसे तारीफ भी किया करता था। और कामरान ने मुझसे कहा कि वो शहर को अपने घर डिनर पर बुलाना चाहता है, लेकिन मैं उस दिन घर पर मौजूद नहीं थी। मैं अपनी अम्मी की तरफ चली गई थी, जैसा कि उन दिन वो मेरी प्रेगनेंसी के दिन चल रहे थे। और कामरान ने इसी चीज का फायदा उठाते हुए शहर को अपने घर डिनर पर इन्वाइट कर लिया। किरण की बात सुनने के बाद शाहजेब यही कहेगा कि अगर आपके पास कोई सबूत है, आप किस बुनियाद पर अपने शौहर पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं? सब लोग तो यही समझेंगे कि आप अपने शौहर से तंग हैं और उन्हें इस केस में फंसाने
छुपाने के लिए ये सब कुछ कर रही हैं। और यहाँ पर किरण अपने पास मौजूद वो सबूत दिखा देगी और वही सीसीटीवी फुटेजेस वो निकालकर इन शाहजेब को दिखाएगी और कहेगी कि ये है मेरे पास सबूत। लेकिन अदालत में मुझे जिस दिन ये बात पता चली कि कामरान ने कैमरास चेंज करवाए हैं, तो मुझे इस बात का आइडिया हो चुका था कि पुराने कैमरास कहाँ गए फिर और उनका रिकॉर्ड कहाँ है। इसीलिए मैं घर जाकर ये सारी डिवाइसेस निकाल लाई और उसकी एक कॉपी अपने पास रख ली, ताकि कामरान मुझसे ये सीसीटीवी फुटेजेस छीन न ले। जबकि कामरान मेरे घर आकर मुझसे वो डिवाइस भी ले जा चुका था, लेकिन उससे पहले मैं ये सारी रिकॉर्डिंग अपने पास सेव कर चुकी थी, जो कि सबूत के तौर पर मैं आज आपके सामने पेश कर रही हूँ, ताकि मैं शहर को इंसाफ दिला सकूं। और इसके बाद किरण ही कामरान के काले करतूतों को सबके सामने खोल कर रख देगी और साथ ही साथ कामरान की वीडियो भी सबके सामने दिखा देगी, जहां साफ साफ जाहिर हो जाएगा कि कामरान ही कल्प्रिट है। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जैसे ही ये न्यूज़ सबके सामने आएगी तो सबको इस बात का यकीन भी हो जाएगा कि कामरान बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान है। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या किरण कामरान की ये सारे सबूत दिखा देने के बाद शहर को इंसाफ दिला पाएगी, या ये केस अभी मजीद अदालत में घसीटा जाएगा और बुखारी और कामरान किरण के इस बयान को भी झुटला देंगे और इसे एक साजिश का नाम दे देंगे? क्या शहर ये केस जीत पाएगी या कामरान को किरण के इंटरव्यू देने के बाद सजा हो जाएगी? हमें इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।